ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਘਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੌਲ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਲੂਣ ਅਤੇ ਮਿਰਚ ਰਲਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਲਣ ਬਣਾਈ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ उम्र ज़्यादा ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਮਸਲਾ बनता ਜਾਂਦਾ। हाँ, अगर हमारे हालात ठीक होते तो आगे पढ़ने का शौक़ तो था। अगर आपकी मदद करे तो आप आगे पढ़ना चाहेंगे? जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द मीडिया वाले के साथ मैं हूँ समामा खालिद। नाज़रीन, आज मौजूद हैं हम डस्का के नवाही गाँव रंझाई में बाबा रहमत के घर, जिन पर खुदा की एक कड़ी आजमाइश जारी है। उनकी 4 बेटियां हैं, चारों नाबीना हैं और उनमें से एक पोलियो के मर्ज़ की शिकार है, जबकि बाबा रहमता ख़ुद भी माजूर हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये मर्ज़ किस तरह सबको लाहिक हुआ। हालांकि उनमें से 2 बेटियां जो हैं वो हाफ़िज़ कुरान है, एक ने मुकम्मल किया हुआ है और एक ने जो है वो आधा कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है। जो एक बेटियां जब उनकी नज़र ठीक थी तब उन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया और आहिस्ता आहिस्ता वो भी इस ख़ानदानी मर्ज़ का शिकार होती गई। नाज़रीन, याद रहे कि इनकी 2 खाला भी इसी मर्ज़ की वजह से वफ़ात पा चुकी हैं। हम इन बच्चियों के वालिद से बात करते हैं और उनसे माजरा जानते हैं, जिनके मुताबिक ये सब कज़न मैरिज का नतीजा है। पहला शुरू तो ना 5-6 साल तक रहना ठीक रहिंदियां ने, फिर आहिस्ता आहिस्ता नज़र जेह्ड़ी ना कमज़ोर होंदी जांदी है। ते जिन्हें 7 वारी फर्ज किया वे ते इन्हें कि ये जी 3-4 जमातां उंज भी पढ़ी है, स्कूल भी, ते दूसरी एक जिहड़ी है उन्होंने आप ही इन्होंने स्कूल वालियां ने आख्या सी कि वह 5 जमातां उन्हें पढ़ियां ने, तो फिर उस्तानिया ने आख्या कि बई ये नज़र को नहीं, इन्हूं फिर मदरसे घल्लिया तो उत्थे उन्हें अजे हिफज किया थोड़ा बहुता, तो वह फिर आंदे ने कि नहीं इन्हूं पता नहीं लगता, इन्हूं रेलां दा ठुड्डा वजदा वे तो डिग पैंदी है, तो मेरे को नहीं नहीं पढ़ सकती, उन्होंने फिर घर लै आंदा। है कि इन्हां दा कोई खानदानी मर्ज़ है, क्योंकि इन्हां दी खाला भी इंज ही फौत होए, है कोई खानदानी मसला है? हाँ, खानदानी मसला वे। वो कि पहला मेरा नाना जिहड़ा ना ओह सी नबीना, तो फिर 3 मेरियां खाला नबीनियां सन। असी उन्हां दे घर विच रहने आ, अपना घर नहीं है। अग्गों तुसी की मुस्तकबिल देख रहे हो, क्योंकि बच्चियां दियां शादियां ने, उन्होंने जवान हो रहे ने? नहीं, शादियां दी ते नहीं कोई भी। ते उस तरह में कि 2-2 दिन भी खाली आ जाना वा, काम ते जाके ते बह जाना वा, कदी कोई 200-400 लै आना वा, कदी नहीं। तो हुण इत्थों तक कि 2 महीने का बिल जिहड़ा ना 14-15 हज़ार रुपया बिल है, वो भी वार्निंग उन्होंने की कि बई तुसीं ये तुहाडा मीटर कटिया जाना वे। ते बाकी जिहड़ा घर दा गुजर बसर है, जिहदे च राशन वगैरह सारा कुछ, किस तरह गुजारा हो रहा है? इस तरह मैं मजदूरी करना वा, तो बाद वकत इंज भी होंदा वे कि घर कुछ भी नहीं होंदा पकाउण वास्ते। कल हुण इस तरह किया कि थोड़े ਜਿਹੇ चौल सन, ਵਿੱਚ असां लूण ते मिर्च रला के कि जिवें कड़ी जी बनाई दी है ना, सालन बनाई दा, इस तरह बना के तां रोटी खाधी। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ ਤੇ 10-15 ਸਿਰ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੋ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ। ਕੀ ਮਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਲਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਟੁਰ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰੇ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਮਦਾਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਚਲੋ ਇੰਝ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਸੀ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ?
ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਰ ਜੀ ਔਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ 4-4 ਦਿਨ ਵੀ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਵੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਘਰ ਹੁਣ ਖਾ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਆਟਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਮਾਰ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਰਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਖੜਨ ਦਾ। गवर्नमेंट वालों कोई इमदाद नहीं अजे तक आई? ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅਪਲਾਈ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਢਾ ਲਏ ਨੇ, फ्रॉड हो गया। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਏ। नाज़रीन, ये एक अलमिया है कि अगर कोई हुकूमत की तरफ से कर भी रहा है और फिर ऐसा कोई बदबख्त इंसान जो उनके साथ भी फ्रॉड कर रहा है, शर्म आनी चाहिए ऐसे इंसान को भी। ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 100 ਦੀ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 30-40 ਦਿੰਦੇ ਨੇ। नाज़रीन, एक तो ये कि ये गरीब हैं, दूसरे से मुआशरे का आप रवैया देखें इनके साथ कि किस तरह इन कुछ बदबख्त लोग इनके साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं। ये मर्ज़ आपको कब से है, कब से जो आपकी बिनाई जाना शुरू हुई थी? ये बचपन से ही ऐसा है। बचपन से आहिस्ता आहिस्ता जान। जब आप नबीना नहीं थे, जब नज़र आता था, तब क्या सोचते थे? बस यही सोचते थे अच्छा मुस्तकबिल हो, घर के हालात ठीक हों। आपने हिफ्ज़ किया? जी, कितनी दफ़ा आपने हिफ्ज़ किया हुआ? यही 6-7 मरतबा किया हुआ। अच्छा, तो अब आपके हालात आपके मुताबिक काफ़ी ख़राब हैं, तो उस पर आप हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी कि हमारी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। गरीब ने तो हुकूमत से कहना है और कुछ। मेरे वालिद मज़दूरी करते हैं तो हुकूमत अगर हमारी मदद करेगी तो हम दुआएं देंगे। नाज़रीन, रियासत मदीना का राग अलापा जाता है। रियासत मदीना की बेटी एक सिफारिश कर रही है, एक अर्ज़ कर रही है कि खुदारा हमारी मदद की जाए, हालात बहुत बुरे हैं इनके। नाज़रीन, दूसरी जो बहनें हैं उनके साथ भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनका इसके बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे, बचपन में किस तरह ये सब शुरू हुआ? 1 साल ਦੀ ਤਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਓ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। यानी पोलियो है आपको? हाँ जी। नज़र आता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं नज़र आना। नाज़रीन, ये नज़र भी नहीं आता और इनको साथ पोलियो भी है। एक ये अलमिया, हम इनकी वालदा से बात करते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहती हैं। किस तरह सारा कुछ शुरू होया कि तुहाडे सारे बच्चे जिहड़े नबीना भी ने, पोलियो दा मर्ज़ भी है, किस तरह सब शुरू होया? ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कोई ख़ानदानी मसला है? ਹਾਂਜੀ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮਸਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਇਹੋ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਵੇ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। रब दी रज़ा अपनी जगह आती। गुजारा तुहाडा किस तरह हो रहा है? ਜ਼ਾਰਾ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਲਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਭੇ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਆਪੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਮਾਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। नाज़रीन, ये एक अलमिया है कि ये बिल जमा करवाएं, ये अपनी रोज़मर्रा की जो इनकी ज़रूरियात हैं वो पूरी करें, ये अपने बच्चों के पेट में राशन डालें या पंखा चलाएं।
इनके लिए ज़िंदगी अजाब बन चुकी है। ये अपने बच्चों को साफ़ पानी पिलाएं या फिर ये बिल अदा करें। आप किस तरह अब आपका गुजारा होगा? हुकूमत वक्त से आपकी क्या गुजारिश है? हुकूमत अगे होई साडी गुजारिश है कि भाई साडे बच्चों का कोई वजीफा लग जाए, कोई साडे घर का मुस्तकबिल सही बन जाए, किधरों कोई मुआशरे की तरफों या कोई इर्द गिर्द की उन्होंने की तरफों कोई मदद हो रही है या नहीं? कोई नहीं, साडी किसी पासे नहीं मदद होंदी, कोई बच्चों का नहीं, कोई वजीफा किसी पासे कोई लांदी। हुकूमत किन्नी वारी किन्नियां नूं आख्या वे, ना कोई बच्चे का किसी का लगता, ना कोई साडा कोई हाल पै सोचा जाता किसी पासे। किसी मुखैर हजरात की तरफों या कोई पैसे वाले बंदे की तरफों तो नहीं अप्रोच किया गया? कोई नहीं किसी पासे कोई। नाज़रीन, जितने भी मुखैर हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि इनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, खुदारा इनकी मदद कीजिए। इन पर आप कॉल से बात कर सकते हैं और इनसे एड्रेस वगैरह जान कर इनकी ज़रूर मदद करें, क्योंकि ये एक हिस्सा है। इस्लाम ने यह आपको कहा है कि अगर कोई आप जो ऐसा बंदा देखते हैं जिसको ज़रूरत है, अपनी ज़कात में से, सदक़े में से इनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि माशरे में ऐसे सफ़ेद पोश इंसान मौजूद हैं जो ख़ुद मांग नहीं सकते। आप किसी भिखारी को 10 रुपये दे देते हैं, 20 रुपये दे देते हैं, खुदारा इनकी मदद कीजिए। असल हकदार ये हैं, ना कि आप किसी ऐसे इंसान को दें जो फ्रॉडिया हो, जो नाहकदार हो। खुदारा इनकी मदद कीजिए। आपने खुद हिफ्ज़ किया, अब आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, अब आप आगे क्या करना चाहती हैं? अभी तो फ़िलहाल बच्चों को ही पढ़ा रही हूँ। गली मोहल्ले के बच्चे हैं 15-20, वो आते हैं, उनको पढ़ा रही हूँ। किसी मुआवजे के बगैर पढ़ा रहे हैं आप? जी, बस जो मैंने पढ़ा हुआ है वो आगे बच्चों को पढ़ा रही हूँ। आप आगे पढ़ना चाहती हैं? हाँ, अगर हमारे हालात ठीक होते तो आगे पढ़ने का शौक़ तो था। अगर आपकी मदद करे तो आप आगे पढ़ना चाहेंगी? जी। नाज़रीन, हमारी स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है इस पर आप मदद कर सकते हैं, ताकि एक बेटी जो है वो किसी पैसे की वजह से अपने ख्वाब जो हैं वो ना छोड़ सके। इनकी मदद ज़रूर करें ताकि अपने ख्वाब पूरे कर सकें।